राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 206। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल प्रभु का हूँ। 207। त्रिपित भोग में नहीं, त्याग में है, भोग से भोग की अग्नि बढ़ती है। 208। सहमता सिद्धि करने के लिए सबसे सहमत रखने में ममता दूर करो। 209। इंद्रियों को भोग से शांति नहीं मिलती, प्रभु स्मरण एवं प्रभु सेवा से मिलती है। इंद्रियों को प्रभु की सेवा में व्यस्त करें। 110। मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिलता है, ये तो भजन द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। बच्चों, हम ये सोच लेते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दे दिया है, अब हमारी मर्जी, हम चाहे कैसे भी जिएं, चाहे कैसे भी रहें, कैसे भी कुछ भी करें, लेकिन ये हम गलत सोचते हैं। भगवान ने हमारा ये मानव शरीर इतना खरबों रुपए में भी नहीं मिल सकता, वो दे रखा तो भगवान की भक्ति के वास्ते दिया है। एक दफ़े और कही थी मैं इसी में कि परमात्मा ने 2 दिन का मेला के वास्ते हमें भेज रखा है नीचे। अब हम इस मेला में क्या कमा रहे हैं वो हम जाने, क्योंकि हमारे हाथ में एक बैग है। उस बैग में चाहो तो आप अपनी अच्छाइयाँ इकट्ठी कर लो, बुराइयाँ इकट्ठी कर लो, पाप इकट्ठी कर लो, वो मतलब बैग है। और दूसरे तरफ है चाहे दान धर्म करो, वो इकट्ठे करो, पुण्य इकट्ठे करो, भगवान की भक्ति इकट्ठा करो, भगवान का श्रद्धा इकट्ठे करो। बच्चों, ये परमात्मा ने 2 दिन का मेला दिया है। जैसे कि मेला जाते हैं हम सभी, कईयन मेला गए हुए हैं और आगे भी जाएंगे। तो जैसे कि मेला जाते हैं तो कोई किसी का मेले में मन नहीं लगता, किसी का मेले में मन नहीं लगता, वो मेले से जल्दी आ जाता है। तो जो हम कहते हैं कि ये बहुत जल्दी चला गया है, लेकिन वो मेला परमात्मा के इच्छा से आया है। वो किस टाइम जाना है, कैसे जाएगा, वो परमात्मा समझ सकेंगे। वो जल्दी चला गया तो वो मेला जल्दी अपने चला गया। तो कोई किसी के तो बच्चों 2-2 3-3 साल, 100-100 साल, 2-2 3-300 साल तक उनकी भगवान पर्ची नहीं बनाता। उनकी दुर्गति है। कहते हैं कि जीते जी अपने परमात्मा के दरबार में जाओ और भगवान की भक्ति करो, तो परमात्मा सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 209। इंद्रियों को भोग से शांति नहीं मिलती, प्रभु स्मरण एवं प्रभु सेवा से मिलती है। इंद्रियों को प्रभु की सेवा में व्यस्त करें। 110। मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, वह तो भजन द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। 111। जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु समय भगवान याद रहें, क्योंकि जीवन अगर हमारा भगवान की भक्ति में रहेगा और भगवान से प्रेम रहेगा तो अंत में भी परमात्मा को ही हम सुमरेंगे। नहीं तो बच्चों, आजकल कोई छोटे बच्चों में कोई ज़्यादा मन लगा लेता है, कोई बड़े बच्चों में लगा लेता है, कोई पोता पोती में लगा लेता है, कोई किसी चीज़ में लगा लेता है। तो बच्चों, जिस टाइम मरता है तो उसकी समिति जो होती है उनकी, वो उसी में रहती हैं।
उसी में रहने से उसकी फिर मुक्ति नहीं होती। चाहे कितना भी दान कर लेगा, पुण्य कर लेगा, चाहे कुछ भी कर लेगा, लेकिन कहते हैं कि इतना दिन तक तो आप सारा भूल गए। एक बात बताऊं बच्चों, देखो बुरा मत मानना, संसार में ऐसा आ गया है, आप अगर 10 जने बैठे हो ना बच्चों और चुगली करने लगो, किसी का चुगली करने लगो, तो बच्चों चाहे आप 6 घंटा कर लो, चाहे 10 घंटा कर लो, चाहे 5 घंटा कर लो, पेट ही नहीं भरेगा। आपका यही लगेगा कि अभी तो बैठे के बात कर रहे थे। और भगवान भक्ति होने लगे, कीर्तन होने लगे, जागरण होने लगे, तो बच्चों ये लगेगा जैसे कि ओहो कितना देर हो गया, कब समाप्त करोगे, कब समाप्त करोगे, आपस में कहने लगते हैं। क्योंकि उनको रस उसमें नहीं आता, उनको रस दूसरे की बुराई में आने लगता है। दूसरी की जब बुराई इंसान देखता है तो उसमें रम जाता है। तो वही कहते हैं बच्चों, जितना चुगली चाटा और चर्चा में आप ध्यान लगाए हो और आप ध्यान कर रहे हो, इतना अगर भगवान भक्ति में करो तो परमात्मा बच्चों दर्शन जरूर देंगे। क्योंकि भगवान की कृपा अलग होती है। कहते हैं भगवान को जपो, परमात्मा को जपो, ईश्वर को जपो, जपना चाहिए। कहते हैं हर एक जने कहते हैं ये ग्रंथ किस वास्ते बनाया है, ये मोक्ष के वास्ते बनाया है। 2 दिन का मेला है, मेला में ऐसी तो चीज खरीद के ले जाओ भगवान के पास, जो आपका बैग खोला जाए तो भगवान भी एक दफे खड़ा हो जाए। जैसे श्रवण ने बैग खोल के दिखाया, भगवान ने खड़ा होके सलूट किया था। तो बच्चों आप भगवान की भक्ति में रम जाओ। 110 मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, यह तो भजन द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। 111 जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु समय भगवान याद रहें। देखो अगर आप किसी चीज में भी अगर ध्यान लगाए हो तो मृत्यु समय आपको वही ध्यान आएगा, और भगवान की भक्ति में लगाए हो तो भगवान नजर आएंगे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरे सामने निकट हो, होठों पे बंसीधर हो, होठों पे बंसीधर हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा खड़ा हो, तिरछी नजर तिरछी चरण धरा हो, तिरछी चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्योंकि भगवान से आराधना किया करो। बालकपन तूने खेल गमाया, आई जवानी खूब तू सोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। क्योंकि बच्चा जो होता है उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, वो खेल के गंवा देता है। जब जवानी आती है तो उसको टेंशन रहता है कमाने की, हाय पैसे हाय पैसे। और बुढ़ापा जिस टाइम आता है, गोडा दुखे, खांसी है, बुखार है, ये नहीं छोड़ता, तो राम कब जपोगे। राम अपने हृदय में जपा करो। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। कहते हैं कि क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके तू जाएगा।
मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्योंकि इंसान जो इस धरती पे आया है एक ना एक दिन जाता ही है। सिर्फ दो चीज उसके साथ जाती है, हाथ का दान और मुंह का बोल। जो इंसान मीठा बोलता है उसका सदा जीवन, नाम कहते हैं नाम इसका खत्म हो गया, नाम खत्म नहीं होता बच्चों। उसका गुण जो मर जाता है, उसका गुण और उसका बोली और उसका जो धर्म है, जो दान किया हुआ है, दो तीन चीज उसकी सदा उम्र 7 पीढ़ी तक जीवित रहती हैं। उसके बच्चे याद करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी जो होंगे उनके बच्चे तक याद करते हैं कि हाँ भाई बंदा ऐसा था। और अगर पापी को देखो, पापी को भी याद करते हैं, धर्मी को, लेकिन पापी का याद, जो कोई पापी मरता है जब ही करते हैं, और धर्मी का याद पापी मरे जब भी, पुनी मरे जब भी, धर्मी मरे जब भी, उसका नाम रहता ही रहता है। कहेंगे हाँ फलाना था, बहुत दानी था। जहाँ 4 बंदे बैठेंगे वो जरूर नाम चलेगा कि हाँ भाई बहुत दानी और धर्मी था। तो वही कहते हैं बच्चों कि दान, धर्म, मुंह का मीठा बोल इंसान को हमेशा रखना चाहिए साथ। क्योंकि अगर आप किसी को भी गलत बोलोगे, उसके दिल में लगेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपके हृदय का जो बोल, जो आपका जबान का बोल है, उसको, उसके हृदय को चीर देगा। कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को 3600 प्रकार का भोजन खिलाया किसी ने, और ये कहा, बोले कि ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे। ब्राह्मण कहने लगा, जुजमान में क्या तुझे आशीर्वाद दूं, मेरा रूंग रूंग देगा। तो वही है बच्चों, कोई किसी को बोल के अगर नहीं सुनाता तो उसका आत्मा सो परमात्मा, आत्मा दुर्शीष देती है, और आत्मा का मुंह का दुर्शीषा हुआ बंदा पहुल जाता है, लेकिन आत्मा का दुर्शीषा हुआ बंदा कभी भी पहुलता नहीं। पहुलना उसको कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कभी भी अपनों से बड़ों को, अपने से छोटों को, या अड़ोसी को पड़ोसी को कभी भी आप गलत लफ्ज मत बोलो जो उसके हृदय को चोट पहुंचाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में अग्नि गणों व सेवल जरवल युद्ध, शोणितपुर में रक्षारत महादेव द्वारा तेन त अग्नि प्रतीत हो गई। अग्नि के तेज से कृष्ण बलराम व प्रद्युम्न का रंग पीला हो गया। तीन शस्त्रों की हो गए। 3 शत्रुओं को शोणितपुर में प्रवेश करते आते देख अग्नि 3 मूर्ति रूपों में परिवर्तित हो गया। वह 3 अग्निगण इन तीनों से युद्ध करने लगे। तब गरुड़ ने 1000 मुख वाला होकर आकाश मार्ग के जल को पीकर शोणितपुर पर बरसाया, जिससे अग्नि शांत हो गई। तब वह अग्नि रूप को त्याग कर गणों के रूप में अपनी सेनाओं सहित युद्ध करने लगे। काल दानव, जठर, शोषण, तपन, पतंग, स्वर्ग, सवगर्त, भ्रजा तथा विटर, यह 10 अग्निगण भीषण युद्ध करने लगे। 10 अग्निगणों और उनकी सेनाओं के बीच अग्निमय रथ पर महर्षि अंगिरा भी त्रिशूल लेकर युद्ध में आ डटा, किंतु कृष्ण, बलराम और प्रमुख जैसे महावीर के सामने वह अधिक समय तक टिक न सके। किंतु उठा पटक और मार धाड़ के कोलाहल को सुनकर वानासुर के दैत्य सैनिक वहां आ धमके। प्रमुख के
बाण जाल ने उनको रोका और बलराम अपने हल द्वारा उनके खींच खींच कर मूसल से उनको कूटने लगे। गरुड़ ने भी तीक्ष्ण चोंच, नखों और पंजों के प्रहार से बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। कोलाहल सुनकर तब शिव द्वारा नियुक्त सेवजवर वह नींद से जग कर अंगड़ाई लेते हुए वह आया और 3 पैर 3 सिर 6 हाथ और 9 आंखों वाला भयानक ज्वार बिजली के समान तड़क रहा था। बलराम द्वारा असुरों को कूटे जाने गरुड़ ने दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। लोक कोलाहल सुनकर तब शिव द्वारा नियुक्त सेवजवर महानींद से जग कर अंगड़ाई लेता हुआ वह आया। वह 3 पैर 3 सिर 6 हाथ और 9 आंख वाला भयंकर ज्वार बिजली के समान था। बलराम द्वारा असुरों को कूटे जाते देखकर उसने कुपित होकर बलराम के हृदय पर भरसम फेंकी। उसमें से कुछ बलराम के वक्ष पर और कुछ मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी, जिससे पर्वत शिखर राख मेरु पर हो गया और बलराम के शरीर में तीव्र जलन होने लगी। उसके नेत्र लाल हो गए, श्वास दीर्घ हो गए, शरीर शीतल कंपनमय हो और ताप पूर्ण हो गया। चक्कर आने लगे और वामन होने लगी। कृष्ण ने तब बलराम को हृदय से लगा लिया। कृष्ण का स्पर्श पाते ही बलराम स्वस्थ हो गए और ज्वार का प्रभाव नष्ट हो गया। तब कृष्ण ने ज्वार को ललकारा, हे राजन, उस ज्वार बुखार को कहते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से, जो शरीर में कपकपी होता है, आंख लाल हो जाता है, सिर दुखने लगता है, वो बुखार होता है बच्चों, ज्वार भी कहते हैं। ज्वार ने दोनों हाथों से जलते हुए महाभस्म को कृष्ण पर फेंका। कृष्ण के शरीर में भी उपद्रव आरंभ हुआ, किंतु कुछ ही समय में शांत हो गया। तब उन दोनों में मुष्टि युद्ध होने लगा। थोड़े ही समय में कृष्ण ने उसे उठा पटका मारा हुआ जानकर उसे ठोकर से दूर धकेल दिया। तब ज्वार अदृष्ट होकर कृष्ण के शरीर में जा घुसा। ज्वार के शरीर में प्रविष्ट होते ही कृष्ण ज्वार से लड़खड़ाने लगे। उनका शरीर भारी होकर टूटने लगा। उन्होंने जमाइया जो जमाई लेते हैं बुखार में, उबासी, और अंगड़ाइयाँ आने लगी। शरीर में ठिठुरन होकर रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र मूंदने लगे और श्वास गहरे हो गए। साथ ही तवे के समान शरीर गर्म हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी भीतरी ज्वार को उत्पन्न किया, क्योंकि विष की चिकित्सा विष से ही होती है। कांटे को कांटा द्वारा ही निकाला जाता है। इस प्रकार ज्वर का प्रभाव समाप्त होने लगा। तब निष्क्रिय हुआ। ये ज्वार कृष्ण के शरीर से बाहर निकल आया। कृष्ण ने तब उसे ज्वार के तलवार से खंड खंड करने के लिए तलवार उठाई। तब प्राण भय से गिड़गिड़ाया
कर वह अभय मांगने लगा। तब आकाशवाणी ने भी ज्वार को नष्ट न करने के लिए कहा। अंत कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। तब वह ज्वार कृष्ण को प्रणाम कर लौट गया। हे राजन, ज्वार समर के इस प्रसंग को पढ़ने मात्र से ही मनुष्य के शरीर में घुसा ज्वार निकल जाता है। किसी के शरीर में अगर बुखार ज़्यादा हो और बुखार ठीक ना होता हो तो ये जो अध्याय पढ़ रही हूँ इस अध्याय को सुना दो, या अपने आप हरिवंश पुराण लाके आप खुद सुनो और पढ़ो। प्रसंग को प्रणाम कर लौट गया। हे राजन, ज्वार समर के इस प्रसंग को पढ़ने मात्र से ही मनुष्य के शरीर में घुसा ज्वार निकल जाता है। सुदर्शन चक्र, मूसल, हल और बाणों के सम्मुख जब शोणितपुर की रक्षा के समय प्रारंभिक उपाय विफल होने लगे और दैत्य सेना भागने लगी, तब एक ओर से मंत्री कुंभभांड और वाणासुर समर गण में पहुँचे और दूसरी ओर से वचन विंद होने के कारण इच्छा न होते हुए भी भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ वहां पहुँचे। तब मंत्री कुंभभांड ने अति उत्साहित स्वर में भागती सेना से कहा, अरे शोणितपुर के वीरों, पीठ दिखाकर क्यों भागते हो? अब तो तीनों लोकों में अजय महापराक्रमी तुम्हारे महाराज वाणासुर युद्ध में आ गए हैं और मृत्यु के देवता महाकाल शिव स्वयं अपने पुत्र महावीर कार्तिकेय के साथ यहाँ उपस्थित हैं। फिर तुम भय क्यों मनाते हो? देवाधिदेव महादेव शिव को भला रण में कौन पराजित कर सकता है? तुम लोग लौट आओ। इस प्रकार उत्साह करने के बाद भी प्रमथ गण को छोड़कर शेष दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।